हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल या फिर एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस में उनको अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की उभरती हुई भूमिका। तो WTO विश्व व्यापार संगठन को हम कहते हैं और इसके अंदर अगर हम देखें वर्तमान समय में ये 164 देश लिखे हैं। आप एक बार गूगल से डाटा चेक कर लेंगे, वैसे तो 164 ही होनी चाहिए, लेकिन एक बार गूगल से आप डाटा चेक करके लिखेंगे। इसमें 164 सदस्य देश हैं और विश्व में जितना भी व्यापार होता है उसका 94% व्यापार इसी के थ्रू 97% व्यापार जो है इसी के थ्रू होता है। अच्छा, क्वेश्चन पहले आपको समझना है कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है। भूमिका के अंदर कार्य भी आ सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें, बस आप लोगों के पास में लिखने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को जैसा इस वीडियो में बताया गया आप ठीक उसी तरीके से इसको लिखेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन जिसमें 164 सदस्य देश शामिल है और 97 व्यापारिक, अगर देखें व्यापार जो है विश्व का पूरा, अगर पूरे विश्व में 100% व्यापार होता है तो उसमें से 97% व्यापार जो है WTO के द्वारा ही करवाया जाता है या फिर WTO की संधियों के थ्रू भी होता है ज़्यादातर। इसका पूरा कंट्रोल रहता है। ऐसे में व्यापारिक संगठन जो कि राष्ट्रों के माध्यम से होने वाला व्यापार है वो व्यापारिक स्तर पर बनाता है, यानी विश्व स्तर पर जो भी व्यापार है जो दो देशों के बीच में खाली हो रहा है पहले, उसका फायदा सिर्फ दो देशों को हो रहा है, तो उसका फायदा ये इस तरीके से नीतियां बनाता है कि उसका फायदा ज़्यादातर देशों को हो सके, ज़्यादातर देश इसका फायदा लाभ ले सके, या ये एक दो देश व्यापार कर रहे हैं तो दो देश और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं, इस तरीके की नीतियाँ निर्धारण करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि WTO का लक्ष्य है विश्व व्यापार पर प्रभाव जो है उसको मुक्त करना। मुक्त करना का मतलब ये है कि किसी एक देश का विश्व के व्यापार पर प्रभाव ना रहे, हर एक देश इसका लाभ ले सके। परंतु मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर WTO जो है कई बारी विकसित देशों के सामने पंगु दिखाई देता है। पंगु दिखाई देने का मतलब ये होता है कमज़ोर। विश्व व्यापार संगठन कई बारी अपनी नीतियों को अच्छे तरीके से लागू नहीं करवा पाता क्योंकि विकसित देश उसका विरोध करते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें तो विश्व व्यापार संगठन का लक्ष्य है कि विश्व स्तर पर जहाँ पर भी व्यापारिक गतिविधियाँ तेज हो रही है उसको अच्छा बनाना, सुदृढ़ बनाना। इसके अलावा वस्तुएं, सेवाएं, बहुपक्षीय व्यापार, इन सबको उदार बनाता है और इन्हें बढ़ावा भी देता है कि विश्व व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ में WTO का मुख्य कार्य जो है इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य है उसको भी स्पष्ट करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है। WTO बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत बनाने में एक खास भूमिका निभाता है। तो ये कुछ ही पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ पॉइंट है, आप लोग उसको समझ लीजिए एक बारी कि किस तरीके से आपको वहाँ पर स्पष्ट करना है। कार्य अगर आपने कर रखे तो इस क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वही पॉइंट लिखने, लेकिन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो WTO जो है अंतर्राष्ट्रीय शासन की एक व्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय शासन की एक व्यवस्था कैसे बन गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है ट्रेड रिलेटेड, तो ये उनके बीच में एक व्यवस्थापूर्ण समाज बनाने का या फिर उन दोनों के बीच में विवाद का सुलझाना करवाने का भी कार्य करता है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है WTO विवाद निपटारा करके देशों के बीच में संधि करवाने के लिए सृजनता लाता है। सृजनता का मतलब है आसानी, उनको आसान बनाता है ताकि उनके बीच में व्यापार जो है वो संतुलन बना रहे, व्यापार रुके ना। थर्ड पॉइंट है WTO क्या करता है, असमानताओं को कम करने के लिए क्या करता है, सम्मेलन बुलाता है। कई बार WTO क्या करता है, असमानताओं को कम करने के लिए सम्मेलन बुलाता है। जब इसके सम्मेलन होते हैं तो वहाँ पर अपने सदस्य देश आते हैं और सदस्य देश क्या करता है, मुख्य रूप से सदस्य देश वहाँ पर अपनी व्यापारिक जो भी गतिविधियाँ होती है, व्यापारिक गतिविधियाँ जो है उन व्यापारिक गतिविधियों को बैलेंस करने का भी कार्य किया करता है। इसके अलावा WTO विकासशील देशों में संक्रमण बीमारी जो है उन संक्रमण बीमारियों से लड़ने के लिए ये सहायता भी प्रदान करता है। तो ये कार्य में भी आप पॉइंट डाल सकते हो, इसमें भी। इसका जो WTO का सचिवालय है खुद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समय समय पर सेमिनार या फिर बैठकें आयोजित करते हैं और साथ ही साथ विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ देशों के बीच में बीमारियों को कैसे फैलने से, स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। जैसे आज के समय में, पहले नहीं था, कोविड के बाद से या सार्स वायरस के आने के बाद से व्यापार जो है बिल्कुल थम जाता था, एक देश से दूसरे देश में चीज़ें नहीं जाती, तो बीमारियाँ ना फैले ऐसी, इस चीज़ के लिए भी ये लगातार कार्य
करता है। इसके बाद में WTO क्या है, सचिवालय का एक कार्य ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका वर्ष में क्या है 2 बार ही सम्मेलन होता है। सम्मेलन कहाँ पर होता है? जेनेवा में। जेनेवा में इसका सचिवालय है। और 1955 से 2000 आज के समय में बात करूँ तो 2020 चल रहा है, परंतु 1955 से 1994 तक इसमें कितने देश शामिल थे? 124 थे। 10 क्षेत्रीय संगठन भी थे इसके अंदर और कई सारे व्यापारिक अधिकारी थे, परंतु आज के समय में इसकी संख्या बढ़ गई है। और WTO के अधिकारी को ये खास स्पेशल ट्रेनिंग देता है ताकि विश्व के अलग अलग देशों में जाकर वहाँ की सरकारों से गुप्त रूप से या जिस भी तरीके से अच्छे तरीके से बातें करते हैं, उन्हें व्यापार किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें समझाने की भी कोशिश करते हैं। इसके बाद में WTO एक महत्वपूर्ण पहलू इसका ये भी है कि ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IMF-WB अपनी क्या करता है, जो भी इसके सहयोगी संगठन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने जब आपको ITO पढ़ाया था तो उसके साथ ये भी बताया था कि इसकी कुछ सहयोगी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने में, देशों के विकास करने में उनकी हेल्प करती है। इसमें IMF भी है और WB भी है। ये आप पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। IMF क्या करता है कि ये कम समय के लिए लोन देता है और WB जो है ये अधिक समय के लिए भी लोन दे देता है। ये आपको याद रखना है। एक बैंक जो है वो कम पैसे लोन देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गरीब देशों को लोन देता है, और एक देश वो है जो कि अमीर देशों को लोन देते हैं, जो कि ताकतवर देश है, ताकि वो लोग भी अपने सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट कर सके। इसके अलावा विश्व स्तर की जो नीतियां हैं, विश्व स्तर पे जितनी भी परिनीतियां हैं, नीतियां हैं, उन सबको में भी अपनी भूमिका निभाता है। संधि वाला कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर जरूर डालना है। व्यापारिक विवादों को सुलझाने में पॉइंट डालना है। ट्रिप्स वाला पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में WTO वाले कार्य में समझाया था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति ने अगर कोई बौद्धिक संपदा, कोई भी मोबाइल फ़ोन डेवलप किया है तो उसको कोई कॉपी बनाकर मार्केट में नहीं बेच सकता। ये बौद्धिक संपदा का अधिकार है, वो उस चीज़ को क्या करवा सकता है? बंद करवा सकता है। ये उसको सुविधा मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संतुलन करने में विकसित देशों का तानाशाही रवैया गरीब देशों के ऊपर ना बढ़ जाए, या फिर हम कहें कि गरीब देशों का आर्थिक शोषण ना हो, इस क्षेत्र में भी WTO कार्य करता है। WTO की सबसे बड़ी प्रमुखता, ये सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? WTO की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पर गरीब देश भी अपनी बातों को, अपने नियमों को मानने के लिए अपनी बातों को आसानी से रख पाते हैं, और ज़्यादातर देश जो है उनके लिए हेल्पफुल भी वहाँ पर उनके लिए रहता है। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। आप सभी की स्क्रीन पर ये नंबर शो रहा है। आप सभी के अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को हम तक भेज सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी क्वेरी है, वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, जिसके अंदर इंस्टाग्राम ID का लिंक, फेसबुक का लिंक और मेरे टेलीग्राम का लिंक भी, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी अगली वीडियो जैसी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन तो आप सभी को मिल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।